हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे अपन समास कहते हैं। और आप जानते हैं समास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इसके 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं और हम कहीं ना कहीं परेशानी महसूस करते हैं और कन्फ्यूजन में अपना जवाब गलत कर देते हैं। इसलिए मैं आपको आज समाज इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। मैं आपको इतने सरल तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप मेरे वीडियो को एक बार या अथवा 2 बार रिमाइंड करके देख सकती हैं, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समास टॉपिक में। और आप जानते हैं कि हर परीक्षा में एक एक नंबर का भी महत्व होता है। अगर अपना एक नंबर भी आगे पीछे हो गया तो हमारा जो सिलेक्शन है वो रुक जाता है। इसलिए ध्यान से पढ़ना और हर चीज़ को ध्यान से सुनना और समझना। और अगर कोई आपको समझ में ना आए कोई बात, तो उसको आप वीडियो को एक बार 2 बार या फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए मैं आज का अपना टॉपिक समास है उसे शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। क्योंकि एग्जाम में परिभाषा ज्यों की त्यों डायरेक्ट रख दी जाती है और आपको कहीं ना कहीं शब्दों में फंसा दिया जाता है कि कहाँ कौन सी परिभाषा है। तो आप देखिए वैसे समास का अर्थ क्या है। सबसे पहले समास है जो उसे संक्षेपीकरण या घटाना या संक्षिप्त करना या कम करना, ये अपना समास का अर्थ है। और इसको अपन परिभाषा देखें तो अर्थात 2 पदों का ऐसा रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, ठीक है ना। और 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। ये अपनी समास की परिभाषा हो गई और इस समास का अपना अर्थ हो गया। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, घटाना, संक्षिप्त करना या कम करना। और जो परिभाषा है अपनी ये अपनी परिभाषा है, इसको ध्यान रखना, ये अपनी परिभाषा रहेगी। ये अपनी परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं। अब आप देखिए समास के कितने भेद हैं। अब आपको पता है, हमें भी पता है कि समास के 6 भेद हैं। लेकिन समास के 6 भेद कब हुए और 4 भेद कब थे। जो प्राचीन काल में थे उस समय समास के केवल 4 ही भेद थे, जो मुख्य रूप से हैं द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। ये 4 ही मुख्य थे। अगर आए कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः में आपको केवल 4 ही लिखना है। और अगर सीधा मुख्य ना लिख के समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अब आगे देखिए, आप पढ़ने पर लिया कि समास द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, इस समास के मुख्य भेद हैं। अगर आपका क्वेश्चन आए कि समास के मुख्य भेद कितने हैं, तो ये 4 हैं। और समास के कुल कितने भेद हैं, तो वो 6 होंगे। आप आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल में विद्वानों ने, ध्यान रखना, प्राचीन काल में विद्वानों ने जो अपना द्विगु समास है, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन दोनों को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। ध्यान रखना, ये प्राचीन काल की बात हो रही है कि प्राचीन काल में जो विद्वान थे उन्होंने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था। परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल 6 भेद कर दिए। पहले प्राचीन काल के विद्वानों ने केवल 4 ही भेद माने थे, लेकिन जो वर्तमान विद्वान हैं उन्होंने इन दोनों को अलग करके समास के 6 भेद बता दिए हैं। ध्यान रखना आप। अब इसमें सबसे पहले आता है कि पद क्या होता है। तो पद होता है एक शब्द
तो इसमें देखो दो पद होते हैं, किसी भी समास में दो पद जरूर होते हैं। तो पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? तो पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला शब्द या पहले वाला शब्द। उत्तर पद होता है बाद वाला पद या शब्द। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद या शब्द, और उत्तर माने बाद वाला पद या शब्द। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने इतने सरल तरीके से यहाँ पे बताया है कि आप इसको ही ध्यान रख लो। तो इसको ध्यान रखते ही आपको सारे के सारे समासों का निचोड़ मिल जाएगा। देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखना, द्वंद्व मतलब दोनों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखना कि द्वंद्व समास में दोनों पद और तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, ये चार हैं, जिनमें से द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान रखना। और अपना जो बहुव्रीहि समास होता है, इस बहुव्रीहि समाज में ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पद को जोड़ के कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, या कोई तीसरा अन्य। ध्यान रखना कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, कोई तीसरे या फिर अन्य पद की प्रधानता होती है। और जो अपना अव्ययी भाव समास है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो आप एक बार नज़र मान लीजिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, इसमें उत्तर पद, बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद, और अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान रखना। अब अपन शुरू से द्विगु समास से पढ़ेंगे, एक एक समास पढ़ेंगे, और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होते जाएंगे। आप ध्यान से देखना। द्विगु समास, द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व से दोनों, ध्यान रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा योजक चिन्ह लगा होता है। योजक मतलब एक बीच में, दो शब्दों के बीच में एक आड़ी सी हल्की सी डंडी लगी होती है, तथा दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों को बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, तथा दोनों ही पद एक दूसरे के जस्ट विपरीत होंगे। तथा विग्रह करने पर, जब उनका अपन विग्रह करते हैं, तो इसमें और, अथवा, या, एवं आता है। ध्यान रखना कि जब हम समास को विग्रह करते हैं तो उसमें और, अथवा, या, एवं आता है। अब आप देखिए यहाँ पे भाई और बहन, तो पहले तो ये दो पद हुए, और दो पदों के पीछे पहले तो अपना योजक चिन्ह, जो अपन ने यहाँ पढ़ा कि योजक चिन्ह लगा होता है, तो वो यहाँ पे लगा है। और तीसरा, जस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे भाई अलग है, बहन अलग है, दोनों अलग हैं। और जब इनको अपन ने विग्रह किया, तो भाई और बहन, ये बीच में अपना आ गया ना, और यहाँ पढ़ा था अपन ने कि और। गंगा यमुना, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दाल भात, दाल और भात। धर्म अधर्म। इसको कन्फ्यूज नहीं होना कि इसमें योजक चिन्ह नहीं लगा है। आपको समास को आपको विग्रह करके देखना है। जब भी आप विग्रह करोगे तो उसमें और, अथवा, या, एवं आता है। ध्यान रखना। जैसे धर्म अधर्म को बोलेंगे धर्म और अधर्म, तो विग्रह करने में अपन को और मिल गया। पाप अपाप, पाप और अपाप, और मिल गया ना। देवासुर, देव और असुर, विग्रह करके आप देखिए। 68, 8 और 60, 8 और 60। दिवारात्रि, दिवा और रात्रि मतलब दिन और रात्रि। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तथा दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए दिवारात्रि, दिन और रात। यहाँ देखिए 68, 8 और 60 अलग हो गया। देव और असुर, पाप और अपाप, धर्म और अधर्म, दाल और भात, पाप और पुण्य, गंगा और यमुना, भाई और बहन। तो ये दोनों शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत हैं। चलिए अपन आगे का समास देखते हैं अपना। अब आगे का अपना जो समास है वो अपना है द्विगु समास।
तो द्विगु समास में अपन देखेंगे कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ध्यान रखना, इस समास में जो पहला पद रहेगा वो संख्यावाची होता है, मतलब किसी संख्या का बोध कराता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह आ गया ना, इसमें 4 संख्यावाचक। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह। दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह। पंचवटी, 5 बटों का समूह, मतलब बट मतलब वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह, पंचवटी। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह या 9 रात्रियों का समूह। दशानन, 10 हैं आनन, जिसके मतलब 10 आनन मतलब सिर का समूह। दशानन, 10 आनन का समूह या सिर का समूह। सतसई, 7 और 100, सतसई। तो हम ध्यान रखना कि जो अपना द्विगु समास रहता है, इसमें जब अपन विग्रह करते हैं या समास भी रहता है तो उसमें किसी संख्या का बोध होता है और आप पहचान जाओगे कि ये द्विगु समास है। ध्यान रखना, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो वो बता देना। सतसई, अब इसको ध्यान रखना कि सतसई ये भी अपना द्विगु समास का उदाहरण है। 7 और 100। दशानन, 10 हैं आनन, जिसके 10 आनन का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पंचवटी, 5 बटों मतलब 5 वृक्षों का समूह। दोपट्टा, 2 पट्टों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी कन्फ्यूजन या परेशानी हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, जिससे आपकी सारी परेशानी या जो भी है वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।